ऑस्मोटिक प्रेशर में वाट ऑफ फैक्टर क्या क्या रोल होता है देखते हैं। तो वाट ऑफ फैक्टर का इन जनरल क्या रोल होता है वो भी देख लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के एग्जांपल से समझते हैं। आप देखिए, जैसे आपके पास 1 लीटर आपके पास 1 लीटर वाटर है। आपने उसमें 1 मोल NaCl डाल दिया। इसकी मोलारिटी कितनी होगी? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी कितनी होगी बताओ। 1 मोल NaCl 1 लीटर पानी में डाला तो इसकी मोलारिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, वॉल्यूम 1 लीटर। तो 1 मोलर हो गया ना ये कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? CRT होता है ना, CRT। तो C की वैल्यू क्या डालोगे? 1 डालोगे क्या? देखो C क्या है? C है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही है ना। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। अब आपने डाला तो 1 मोल NaCl था, पर पानी में NaCl क्या होता है? टूट के Na+ और वो टूट के Na+ और Cl- बन जाता है। तो अब डाला तो आपने 1 मोल, लेकिन पानी में 2 मोल पार्टिकल हो गए, है क्या नहीं? अब एक्चुअली जो मोलैरिटी है वो 2 मोलर है। 2 मोल्स इन 1 लीटर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर 2 मोल्स इन 1 लीटर वाटर, सो 2 मोलर। तो इसलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 2 × RT होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 2 है। तो ये 2 कहां से आया? 2 उतने नंबर ऑफ टाइम्स है जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये पार्टिकल टूट गए सोल्यूशन में। इसको आई बोलते हैं, वाट ऑफ फैक्टर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो होगा ICRT, वेयर आई इज कॉल्ड वाट ऑफ फैक्टर। वाट ऑफ फैक्टर क्या है? जितने टाइम्स सॉल्यूट हो गया सोल्यूशन में ओरिजिनल का। वो एसोसिएट भी हो सकता है, डिसोसिएट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आई क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सॉल्यूशन में डालने के बाद या तो एसोसिएशन हो सकती है या डिसोसिएशन हो सकती है। तो कितने टाइम्स हो गए पार्टिकल, वो आई है। समझ में आ गई बात है? तो आई की जो वैल्यू है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की डिग्री पे डिपेंड करेगी। वो मैं करके दिखाता हूं, देखो। तो हम अब ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलेंगे? IC × RT, ठीक है ना। CRT नहीं बोलेंगे, ICRT बोलेंगे। आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगी, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन होगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये देखो, जैसे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट। देखो पानी का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? पानी का वॉल्यूम है 2.5 लीटर। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन। और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? पॉइंट 0.75 ATM। अच्छा, तो उसका आई दे रखा है, कैल्शियम क्लोराइड का आई। वाट ऑफ फैक्टर दिया कितना? 2.47। मतलब जितने पार्टिकल आपने डाले उससे 2.47 टाइम्स हो जाएंगे सोल्यूशन में जाके, ठीक है ना। चलो, तो पूछा क्या है? अमाउंट मतलब वेट। अमाउंट कितना आपने कैल्शियम क्लोराइड कितना वेट डाला, यही पूछा है ना। तो देखते हैं। वॉल्यूम 2.5 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन। मोलर मास इसका आएगा कैल्शियम क्लोराइड का 111। तो कैलकुलेट कर ही लोगे मोलर मास तो। ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT। अब यहाँ यूनिट्स का फिर से ध्यान रखना है आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 ATM और आई की वैल्यू 2.47 गिवन है क्वेश्चन में। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स
पता नहीं कितने हैं, वॉल्यूम 2.5, और ये मोल पर लीटर हो गया ना, फिर मोल पर लीटर हो गया ये, और आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 300 केल्विन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कितना हो गया, इतने मोल हो गया, ठीक है ना। लेट WCaCl2 बी वेट ऑफ CaCl2, तो वेट क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल आ गए तो वेट तो निकल ही जाएगा ना, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था, हो गया क्वेश्चन। अगला देखो अब, डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम क्या है, इसका वेट है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 2 लीटर, टेम्परेचर 298 केल्विन, अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। जो K2SO4 है ये पूरी तरह से टूट गया, तो पूरी तरह से टूट गया तो I की वैल्यू 3 होगी। देखो K2SO4 किस में टूटेगा, 2K पॉजिटिव और सल्फेट में, इसका एक पार्टिकल 3 पार्टिकल में टूट रहा है, तो I क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर, I की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। यहाँ ऊपर देखो ये कंफ्यूजन का स्कोप हो सकता है, आप बोलोगे CaCl2 का I 3 क्यों नहीं था, उसका I 2.47 क्यों था, देखो क्योंकि CaCl2 पूरा तरह से नहीं टूटेगा। जैसे देखो मैं करके दिखाता हूं यहाँ पे, CaCl2, तो ये Ca2 पॉजिटिव और 2Cl माइनस में टूटेगा, तो जरूर मान लो T इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C मोल्स, 1 लीटर वॉल्यूम है उसका, मान लो C मोल्स है उसमें, तो 1 लीटर में C मोल कॉन्सेंट्रेशन C हो गया, तो C मोल्स। T इक्वल टू इन्फिनिटी पे मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 1 मोल के पीछे कितने मोल टूटे, 1 मोल के पीछे कितने मोल टूटे, 1 मोल के पीछे अगर अल्फा मोल टूटते हैं, C मोल के पीछे कितने मोल टूटेंगे, C अल्फा। समझ में आ रही है बात, 1 मोल के पीछे अल्फा मोल टूटते हैं, C मोल के पीछे कितने टूटेंगे, C अल्फा, तो बचेंगे कितने, C माइनस C अल्फा। अगर ये C अल्फा टूटे तो ये C अल्फा बनेंगे और ये 2C अल्फा बनेंगे, तो टोटल कितना हो गया, जोड़ो, ये थे, देखो ये थे टोटल पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन C थे, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल कितने बचे, इतने बचे ना, कितने बचे C प्लस 2C अल्फा, तो C इंटू 1 प्लस 2 अल्फा, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन C इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन C 1 प्लस 2 अल्फा, तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा है। अगर अल्फा 1 है, अल्फा 1 का मतलब एक के पीछे एक टूट गया, मतलब पूरा ही टूट गया, एक के पीछे एक टूट गया तो I 3 हो जाता, तो यहाँ पे I 3 तब होगा जब ये पूरा तरह से टूटेगा, अगर पूरी तरह से टूटेगा ही नहीं, अल्फा लेस देन 1 है, तो I 3 नहीं होगा। ये समझ में आ रही है बातें, यहां उसने क्या बोला कि पूरी तरह से टूट गया तो I 3 हो गया, यहाँ पे अल्फा 1 था इस क्वेश्चन में, तो I की कंफ्यूजन दूर हो गई। चलो तो इसका I तो 3 है, क्वेश्चन क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, सीधा ICRT लगाओ बस, नंबर ऑफ मोल ऑफ K2SO4 क्या आएगा, वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो वेट क्या है, गिवन है 0.25 मिलीग्राम है ना, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे 0.025 ग्राम, इसका मोलर मास है 175, तो इतने मोल आ गया। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना है ICRT, तो पाई I3 है, कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम R 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो बस सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो आंसर आ जाएगा।